हेलो यूट्यूब फैमिली, आज आपको दिखाना चाहेंगे कैसे करते हैं हम ट्रैकिंग, जो कि हमारे रोज़मर्रा के कामों के साथ हमें हर रोज़ अपनी ज़रूरतों के लिए पहाड़ों से ट्रैकिंग करना पड़ता। पहाड़ जहाँ बहुत ही सुंदर होते हैं, उसी के साथ यदि बात पहाड़ों की जाए तो यहाँ का जीवन कठिनाइयों के साथ आकर्षक भी है। जीवन में हमेशा इंसान के कठिनाई बनी रहनी चाहिए। कठिनाई से इंसान हमेशा सीखता है। इसके अतिरिक्त हमारी दिनचर्या व जीवन निर्वाह के लिए हमें हर रोज़ इन पहाड़ों को नापना पड़ता है। इन पहाड़ों में खूबसूरती के साथ हमारा जीवन का मूल आधार छिपा है। आज बात करें तो शहरों की, शहरों में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां हरियाली देखने को मिले। सिर्फ कुछ पेड़ पौधे ही देखने को मात्र रह गए हैं। बहुत ज़्यादा विकास के साथ वनस्पति को बहुत नुकसान हो रहा है। जहां बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ आज आपदा झेल रहे हैं। इस विकास की गाथा ने पहाड़ों की कमर तोड़कर रख दी है। पहाड़ हमेशा हमारे लिए जीवनदायी सिद्ध हुए हैं। बात करें पशु चारा, औषधि, घर निर्माण के लिए पत्थर, मिट्टी, पानी व सब तरह की जैव विविधता हमारे जीवन को आकर्षक करती है। हमें हमेशा इसे अपने जीवन में आकर्षण का केंद्र बनाए रखना है। आज शहरों की बात करें, पॉल्यूशन की वजह से लोग एसी, पंखे और कई तरह के माध्यम अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कर रहे हैं। परंतु बात करें पहाड़ों की, हमें अभी भी पंखों, एसी व हवा से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्यूरीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि बात करें पहाड़ों से, तो हमें शुद्ध जल पीने के लिए प्राप्त होता है, जो कि आपके बिजलरी को भी मात दे सकता है। बात करें पहाड़ों को स्वच्छ रखने की, तो हम सब इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। जब भी आप पहाड़ों पर घूमने आएं, तो कृपया जो भी कचरा या रिसाइकिल वस्तुएं आप लेकर आते हो, कृपया बैग में रखकर ले जाएं व कूड़ादान व जहां कूड़ा निपटान का सही समाधान हो वहां पर जाकर रखें। इन पहाड़ों को साफ़ और शुद्ध रखने में आप सभी का योगदान ज़रूरी है। आज बात करें तो हम पर्यटन स्थल जैसे शिमला, डलहौजी, नारकंडा व लाहौल स्पीति, किन्नौर, हर जगह जो भी हमारे दर्शनीय स्थल हैं, उनकी सुंदरता आज जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जंगलों का इस तरह से कटान किया जा रहा है, जैसे मान लो ये पीढ़ी बस अंतिम है। इंसान को इससे अलावा आगे जीने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने हर पर्यावरण को बचाकर रखना है। हमने अपने जीवन के 50 वर्ष इन्हीं पहाड़ों में पूरे किए। हमारे पूर्वज पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो हैं यहाँ अपना जीवन निर्वाह करके चली गई हैं। बात करें स्वास्थ्य संबंधी,
तो 10% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। बाकी 90% जनता बिल्कुल स्वस्थ अपना जीवन निर्वाह करती है। बात करें आधुनिकीकरण की, तो हमारे बुजुर्ग हमेशा इन पहाड़ों से चलकर 50-50 किलोमीटर सफ़र तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। इसके साथ हमारे वन्य जीव, पशु पक्षी, प्राणी, जीव जंतु हर चीज़ के लिए अनिवार्य है। आज जंगल घटते जा रहे हैं, जिसके कारण वन्य जीव जो है वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो हम सब पर्यावरण प्रेमियों को एकजुट होकर इस अभियान को हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि हमें कई पीढ़ियों के लिए इस पर्यावरण को स्वच्छ करके रखना है। आज हर इंसान किसी न किसी लक्ष्य को लेकर प्रयासरत है, चाहे वो रोजगार हो, कृषि हो, व्यापार हो, भ्रमण हो, किसी भी तरह का कोई भी अपना कार्यक्रम हो। सबसे पहले इंसान पर्यावरण पर आश्रित होता है। आज शहरों में बात करें पीने के पानी की, तो एक मामूली पीने के पानी की बोतल 20 रुपये से 50 रुपये तक आती है। बात करें पहाड़ों की, तो हमें मुफ्त में कई हज़ारों लीटर पानी, लाखों लीटर, जो कि इसी तरह बहकर चला जाता है। हम पहाड़ वासियों को इसके लिए, भविष्य के लिए जल स्रोतों का प्रबंधन व सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना होगा। ये पहाड़ हमारे हमेशा जीवन साथी रहे हैं। यदि कल पहाड़ ही नहीं बचे तो हमारा जीवन भी कठिनाइयों से दो चार होना पड़ेगा। हमेशा प्रकृति के संरक्षण की बात कीजिए। यदि आप बड़े पौधे नहीं लगा सकते तो कम से कम हरियाली के लिए डोर, आउटडोर, इंडोर कोई भी छोटे पौधे लगा सकते हैं। यदि हम साल भर में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन इन पेड़ पौधों प्रकृति से वहन करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर्यावरण को देते हैं, तो इसी तरह संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति ने इंसान को बनाया। परंतु इंसान एक ऐसी बला धरती पर आई, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इंसान ने ठगा नहीं। प्रकृति हो, पशु हो, जानवर हो, अपने पेट के लिए ऐसा अंधा होकर चला है कि भविष्य की कोई चिंता नहीं। कुछ पैसों के लिए जंगलों को इस तरह से काटा जा रहा है, मानो बस इसी साल खा लेना है, अगले साल कुछ मिले ना मिले। तो बस मेरी पूरी वीडियो का अभिप्राय यही है कि आप सभी जंगलों का संरक्षण करें। हिमाचल प्रदेश को कुदरत ने ऐसी नेमत दी है जिसका कि 90% एरिया जो है जंगलों में है। अपनी जीविका के लिए जंगलों पर आश्रित रहें, परंतु नुकसान ना करें। इसी संदेश के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। पर्यावरण संबंधित यदि कोई भी आपका सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा वीडियो हमेशा मोटिवेशन से भरी जानकारी पर आधारित होता है। ना तो हमें व्यू का मतलब है,
ना हमें किसी के लाइक शेयर से मतलब है। सिर्फ आप इस वीडियो को देखकर अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदार सबके लिए एक स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए हर एक आदमी पहल करेगा तो इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, क्या यह जगह स्वर्ग से कम है? दूर दूर तक देखें तो कोई भी आबादी नहीं है। तो यही है वन संपदा की खूबसूरती और यही हमारे जीवन का आधार है। आप हमेशा वीडियो वॉच करने के लिए नोटिफिकेशन बटन दबा कर रखें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेश भाटिया, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आप सभी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद।